हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। ऑटो सेक्टर में सेल्स किस तरह के रहे हैं अप्रैल के महीने में, उसकी बात करते हैं। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ है जीएसटी का कलेक्शन एक तरह से बढ़ के आया है। तो ये दो खबरें आने वाले दिनों के लिए ऑटो सेक्टर में एक तेज़ी की संभावना रहेगी। और जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है तो स्टॉक मार्केट एक तरह से जंप करता हुआ दिख सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगी सबसे ज़्यादा, जो इलेक्शन हुए हैं स्टेट्स में, खास तौर से बंगाल में, तो किस तरह के रिजल्ट आते हैं तो वो इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में दिखेगा। पिछले साल अगर आपको ध्यान होगा तो पूरे अप्रैल के महीने में लॉकडाउन था, एक तरह से गाड़ियां नहीं बिकी थी। तो इस बार अप्रैल में किस तरह के कलेक्शन आए, मारुति सुजुकी का जो स्टॉक है एक तरह से रिजल्ट ठीक ठाक था और डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को, गिरावट में है, 6400 के आसपास स्टॉक आया है। तो इसके सेल्स किस तरह के रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। और एक तरह से जो ऑटो सेक्टर में गिरावट आई है, और ये कारणवश रीज़न आप देख रहे हैं कि कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन हो रखा है और एक तरह से गाड़ियां कम बिक रही होंगी, तो स्टॉक में पहले से गिरावट है। और दूसरा, टाटा मोटर का भी स्टॉक एक तरह से देखा कि ऊपर के लेवल से लगभग 340-350 के आसपास से गिरावट में है, 293 के आसपास है। तो इसके सेल्स किस तरह के रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और जो अप्रैल के महीने में, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी काफ़ी एक तरह से गिरावट आई है, तो इस स्टॉक की भी बात करते हैं और इसके सेल्स किस तरह के रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो ये दो तीन खबरें हैं, जीएसटी कलेक्शन, ऑटो सेल्स और जो इलेक्शन का रिजल्ट आना है। तो इसका जो ऑटो सेल्स हुआ है मारुति सुजुकी का, इंडिया लार्जेस्ट कार मेकर रिकॉर्डेड सेल्स ऑफ 1,37,151 यूनिट्स ड्यूरिंग अप्रैल। तो एक तरह से मारुति ने लगभग 1,37,151 यूनिट्स के सेल किए है। और मार्च में जो सेल था 1,46,203, बट इससे कम है। बट पिछले साल अगर हम देखेंगे तो एक तरह से पूरा लॉकडाउन था अप्रैल के महीने में, काफ़ी अच्छा एक तरह से सेल्स आया है। तो मारुति का जो स्टॉक है, रिजल्ट भी ठीक ठाक था, डिविडेंड दिया है, और आने वाले दिनों में तेजी की संभावना रहेगी। और देखना पड़ेगा कि मई के महीने में किस तरह से राज्य लॉकडाउन लगाते हैं, तो ये इफेक्ट Q1 में पड़ेगा दोस्तों। और टाटा मोटर का जो सेल्स रहा है, देखिए टाटा मोटर इंडिया थर्ड बिगेस्ट कार मेकर रिकॉर्डेड सेल्स ऑफ 25,095 ड्यूरिंग अप्रैल 2021। 25,095 यूनिट इन्होंने बेचा है एक तरह से। और मार्च में जो था 29,654 यूनिट्स का था दोस्तों। पिछले साल के हिसाब से देखते हैं तो 25,095 यूनिट का सेल्स हुआ है, बढ़िया हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्टॉक है काफ़ी गिरा है, और एक तरह से अप्रैल में जो सेल्स है 18,285 यूनिट्स का है, मार्च में था 16,643, यानी मीन्स इसका बढ़ के आया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्टॉक है एक तरह से जो गिरावट आई है 753 में है, तो एक बाउंस बैक होने की उम्मीद रहेगी। और मारुति सुजुकी में भी बाउंस बैक होने की उम्मीद रहेगी। और जैसे कि टाटा मोटर का भी स्टॉक एक तरह से, इसका रिजल्ट जो आना है 18 मई को आना है रिजल्ट। तो वॉलेटाइल रह सकते हैं ऑटो सेक्टर के शेयर्स, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है और इसके वजह से थोड़ा सा दबाव, जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति रहेगी थोड़ा सा दबाव रहेगा दोस्तों। अब जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं। अप्रैल में न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया है, 1,41,384 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो ये दो न्यूज़ बेहतरीन रही है स्टॉक मार्केट के लिए। और तीसरे खबर की चर्चा करते हैं तो देखना पड़ेगा कि बंगाल का जो इलेक्शन रहा है तो वहाँ पे कौन जीतता है, उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। बट एक ही मार्केट में गिरावट है, ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव है, तो उसी के हिसाब से कारोबार करना चाहिए। और ये ऑटो सेल्स के जो आंकड़े आए हैं एक तरह से कंपनियों के लिए अच्छा है, बाउंस बैक होते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ये ऑटो सेल्स के लिए, और जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़िया है। तो ये अपडेट था दोस्तों, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।